अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आश्विन कृष्ण पक्ष की उदय तिथि प्रतिपदा और दिन गुरुवार है। प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 12:27 तक रहेगी। उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी जो कि अगली दोपहर 2:24 तक रहेगी। श्रावण से लेकर कार्तिक तक के 4 महीनों को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है, जिनमें से आश्विन तीसरा महीना है। चातुर्मास के इन 4 महीनों के दौरान शादी ब्याह आदि शुभ कार्य करने की मनाही होती है। साथ ही बीते भाद्रपद के महीने में दही के सेवन की मनाही थी। अब आश्विन महीना शुरू हो गया है, इस महीने में आपको दूध का सेवन अवॉइड करना चाहिए। आपको एक जरूरी बात बता दूं कि आज के दिन द्वितीय तिथि वालों का श्राद्ध, क्योंकि श्राद्ध हमेशा मध्याह्न में किया जाता है और आज द्वितीय तिथि दोपहर बाद 12:27 पर लगेगी और कल दोपहर बाद 2:24 तक रहेगी। लिहाजा द्वितीय तिथि का श्राद्ध कल ही करना श्रेयस्कर है, यानी 4 सितंबर को करना श्रेयस्कर है। बाकी आप 2 दिन कर लीजिए, आपकी जैसी इच्छा, हम मना नहीं करते आपको। आप अपने लोकाचार के अनुसार, अपने परिवार के आचार विचार के अनुसार आप जैसा चाहें कर लीजिए, लेकिन आपको बताना हमारा काम है। तो ये थी चातुर्मास के तीसरे महीने की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले अशून्य शयन व्रत की। चातुर्मास के प्रत्येक 4 महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को अशून्य शयन व्रत मनाया जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के पृष्ठ 71, मत्स्य पुराण के पृष्ठ 2 से लेकर 20 तक, पद्म पुराण के पृष्ठ 24 पर और विष्णु पुराण के पृष्ठ 1 से 19 तक इस व्रत का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा भारत में जो महत्वपूर्ण व्रत हैं सनातन धर्म के, उनमें भी इस व्रत का बड़ी प्रमुखता से उल्लेख किया गया। अशून्य शयन का अर्थ है बिस्तर में आ माने नहीं, शून्य माने 0 माने अकेले, बिस्तर में अकेले न सोना पड़े, यानी अपने जीवन साथी के साथ ही बिस्तर पर सोएं। जिस प्रकार स्त्रियां अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं, ठीक उसी तरह पुरुषों को अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करना चाहिए। हेमाद्रि और निर्णय सिंधु के अनुसार अशून्य शयन द्वितीया का यह व्रत पति पत्नी के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम है और जीवन साथी की उम्र के लिए तो विशेष रूप से। इस व्रत में लक्ष्मी तथा श्रीहरि का पूजन करने का विधान है। माता लक्ष्मी और श्रीहरि दोनों का पूजन कीजिए। शास्त्रों में वर्णित है कि चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है और इस व्रत के माध्यम से शयन उत्सव मनाया जाता है। जो भी इस व्रत को करता है उसका दाम्पत्य जीवन सुख शांति और सौहार्द से भरपूर रहता है। पतियों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत में इस प्रकार प्रार्थना करें, लक्ष्म्या न शून्यम वरद यथा ते शयनम सदा। लक्ष्म्या न शून्यम वरद, हे वरद यानी हे वर देने वाले, यथा ते शयनम जैसे तुम सोते हो, लक्ष्म्या न शून्यम सदा, लक्ष्मी से शून्य होकर नहीं सोते हो, मतलब जब भी सोते हो, फिर से देखिए, लक्ष्म्या न शून्यम वरद यथा ते शयनम सदा। यहां से शुरू करें, हे वरद, हे वरदाने, वर देने वाले यानी विष्णु, यथा जैसे, ते तुम, शयनम सदा हमेशा सोते हो। कैसे सोते हो? लक्ष्म्या न शून्यम, यानी लक्ष्मी से शून्य नहीं, लक्ष्मी के बगैर नहीं सोते तुम। जब भी सोते हो तो माता जी के साथ सोते हो, लक्ष्मी जी के साथ सोते हो। तो शय्या ममाप्य शून्यास्तु तथा अत्र मधुसूदन, इसलिए हे मधुसूदन, मेरी शैया भी शून्य ना हो, मैं भी अपने जीवन साथी के साथ सो। यानी फिर से समझिए कि अर्थात हे वरद, जैसे आपकी शेष शैया लक्ष्मी जी से कभी सूनी नहीं होती, वैसे ही मेरी शैया अपनी पत्नी से, अपने जीवन साथी से सूनी न हो, यानी मैं उससे कभी अलग न रहूं। इस व्रत में शाम के समय अक्षत, दही और फलों से चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन किया जाता है। आपको बता दूं कि आज के दिन चंद्रमा शाम 7:13 पर उदित होगा, यानी चंद्रोदय शाम 7:13 पर है आज। फिर अगले दिन यानी तृतीया को किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर कोई मीठा फल दीजिए। अब आजकल तो आम बहुत है, और भी कोई मीठा फल देना हो दे दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, वो तो सबसे जरूरी है। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। देखिए,
ब्राह्मण ही इस प्रकार का आशीर्वाद देने का अधिकारी है और कोई आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। नंबर 1, आदमी जन्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए और कर्म से भी द्विज होना चाहिए, और आदमी अपने कर्म से परम द्विज होना चाहिए। यानी ब्राह्मण होने ब्रह्म इव आचरत यह सचतक ब्रह्म, वो जो ब्रह्म की भांति आचरण करता हो, तो उस ब्राह्मण का आशीर्वाद लीजिए। अच्छा, यहां एक चीज और बता दूं कि आपके ब्राह्मण कौन है। मान लो आपको, अब आजकल तो समाज में बड़ा अजीबो गरीब माहौल बन गया ना। देखिए, आपका बहनोई, आपका भांजा, ये आपके बहुत बड़े ब्राह्मण, आप इनको दीजिए। सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप ब्राह्मण ढूंढिए, ब्राह्मण ढूंढिए, आपको सूनर और डैटर समझ में आएगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थी आज अशून्य शयन व्रत की चर्चा, और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज दोपहर 1:20 तक धृत योग रहेगा। किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या नींव का पत्थर रखने के लिए धृत योग को उत्तम माना गया है। इस योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। आज रात 8:51 तक पूरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। पूरा भाद्रपद 25वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ों से बताया गया है। अतः जिन लोगों का जन्म पूरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है वो आज आम के पेड़ की पूजा करें। ध्यान रहे कि पूरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे लोगों को आम या आम से बनी चीजों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। आम के पेड़ को किसी और प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि आम का पेड़ लगा के उसे पानी देना चाहिए। बाकी लोग अपना आम का उपयोग करें। तो ये थी चर्चा धृत योग और पूरा भाद्रपद नक्षत्र की। और अब बात करेंगे आज अशून्य शयन व्रत की। जीवन साथी यानी आपकी पत्नी के किस अंग में मां लक्ष्मी का निवास होगा। आज आप उस अंग का स्पर्श करके भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं और अपनी पत्नी से रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी काम से घर से बाहर जा हैं और आपने ये व्रत किया है तो अपने जीवन साथी के उस अंग का ध्यान करके श्री विष्णु की कृपा पा सकते हैं। तो राशिवार इसको समझिए। मेष राशि वालों, आज के दिन आपके जीवन साथी के बाएं कंधे में देवी लक्ष्मी का निवास होगा। अतः आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी के बाएं कंधे का स्पर्श करना चाहिए। अगर दूर हैं तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते समय श्री विष्णु के अच्युत नाम का स्मरण करना चाहिए और कहना चाहिए ओम अच्युताय नमः। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुखद होगा। जीवन साथी का लंबे समय तक आपको साथ प्राप्त होगा। और वृष राशि वाले पुरुषों, देखो ऐसे पुरुषों की बात है, पुरुषों को समझना ये बात। वृष राशि वालों, आज के दिन आपके जीवन साथी आपकी धर्मपत्नी के बाएं कान में माता लक्ष्मी का निवास है। अतः कान खींचिएगा नहीं, छुइएगा। अतः ये आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी के बाएं कान का स्पर्श करते समय करके ध्यान करते समय श्री विष्णु के ऋषिकेश नाम का स्मरण करना चाहिए। मान लो अगर आप दूर हो, कान छू नहीं सकते, तो बाएं कान का स्मरण कीजिए और श्री विष्णु के ऋषिकेश नाम का स्मरण करिए और कहिए ओम ऋषिकेशाय नमः। इससे आपके जीवन में प्यार ही प्यार बरसेगा। और मिथुन राशि वालों, आज के दिन आपके जीवन साथी के कंठ में यानी गले में मां लक्ष्मी का निवास होगा। अतः आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी के कंठ का स्पर्श करना है। दबाना नहीं है, कंठ का स्पर्श करना है और ध्यान इस मंत्र के साथ करना चाहिए। मंत्र है ओम पद्मनाभाय नमः। श्री विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप का स्मरण करने, जिसमें विष्णु जी लेटे हैं, उनके नाभि से कमल निकला, इसमें ब्रह्मा जी बैठे। ओम पद्मनाभाय नमः। यानी मिथुन राशि वालों, आपके धर्मपत्नी के कंठ में आज श्री विष्णु का वास है। स्पर्श करें या ध्यान करें कंठ का बड़े आदर के साथ और ओम पद्मनाभाय नमः इस मंत्र को पढ़ें। इससे आपके रिश्तों की गति बनी रहेगी और सब आनंद मंगल रहेगा। कर्क राशि वालों, आज के दिन आपके जीवन साथी के दाहिने कंधे में मां लक्ष्मी का निवास होगा। अतः आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी के दाहिने कंधे का स्पर्श या ध्यान करते समय श्री विष्णु के नारायण नाम का स्मरण करना चाहिए और कहना चाहिए ओम नारायणाय नमः। इससे जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। सिंह राशि वालों, आज के दिन आपके जीवन साथी के दाहिने कान में मां लक्ष्मी का निवास होगा।
अतः आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी के दाहिने कान का स्पर्श या ध्यान करते समय श्री विष्णु के श्रीधर नाम का स्मरण करना चाहिए और कहना चाहिए ओम श्रीधराय नमः, ओम श्रीधराय नमः। इससे आपके संबंधों, दाम्पत्य संबंधों में खुशियां आएंगी। और कन्या राशि वालों, आज के दिन आपकी जीवन साथी की दाहिनी ओर की पसलियों में देवी लक्ष्मी का निवास होगा। अतः आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी की दाहिनी ओर की पसलियों का स्पर्श करके और अगर दूर है तो ध्यान करके श्री विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप का नाम का स्मरण करना चाहिए और कहना चाहिए ओम त्रिविक्रमाय नमः। इससे आपको जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। और तुला राशि वालों, आज के दिन आपके जीवन साथी की नाभि में मां लक्ष्मी का निवास है। अतः आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी की नाभि का स्मरण करना चाहिए या स्पर्श करना चाहिए, अगर पास में है तो स्पर्श करके श्री विष्णु के गोविंद नाम का स्मरण करना चाहिए और कहना चाहिए ओम गोविंदाय नमः। इससे आपके जीवन साथी को लंबी आयु प्राप्त होगी, स्वास्थ्य युक्त स्वस्थ लंबी आयु प्राप्त होगी और रिश्तों में प्यार बढ़ेगा। वृश्चिक राशि वालों, आज अशून्य शयन व्रत करके आपको के जीवन साथी के दाहिने घुटने में मां लक्ष्मी का वास आपको आपके लिए है। अतः आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी के दाहिने घुटने का स्पर्श या ध्यान करते समय श्री विष्णु के माधव नाम का स्मरण करना चाहिए और कहना चाहिए ओम माधवाय नमः। देखिए, आपकी पत्नी, आपका जीवन साथी आपके लिए आज साक्षात विष्णु और लक्ष्मी स्वरूप है। ऐसा मान के चलिए, तभी आनंद होगा जीवन में। ओम माधवाय नमः। इससे पत्नी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। और धनु राशि वालों, आज के दिन आपके जीवन साथी के हृदय में मां लक्ष्मी का निवास होगा। अतः आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी के हृदय का स्पर्श या ध्यान करते समय श्री विष्णु के मधुसूदन नाम का स्पर्श करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और कहना चाहिए ओम मधुसूदनाय नमः। इससे आपकी दाम्पत्य संबंधों की मधुरता बरकरार रहेगी। और मकर राशि वालों, आज के दिन आपके जीवन साथी के बाएं घुटने में मां लक्ष्मी का निवास होगा। अतः आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी के बाएं घुटने का स्पर्श या ध्यान करते समय श्री विष्णु के दामोदर नाम का स्मरण करना चाहिए और कहना चाहिए ओम दामोदराय नमः। इससे आपके दाम्पत्य संबंधों की गरिमा बनी रहेगी। और कुंभ राशि वालों, आज के दिन आपके जीवन साथी की नाभि में मां लक्ष्मी का निवास होगा। अतः आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी की नाभि का स्पर्श या ध्यान करना चाहिए और स्पर्श या ध्यान करते समय श्री विष्णु के केशव स्वरूप का स्मरण करना चाहिए और कहना चाहिए केशवाय नमः। मीन राशि वालों, आपके लिए आपके जीवन साथी की बाईं ओर की पसलियों में देवी लक्ष्मी का निवास होगा। अतः आपको ये व्रत करके अपने जीवन साथी की बाईं ओर की पसलियों का स्पर्श या ध्यान करते समय श्री विष्णु के अनंत नाम का स्मरण करना चाहिए और कहना चाहिए ओम अनंताय नमः। इससे आपको अपनी पत्नी का प्रेम मिलेगा, जीवन साथी की लंबी स्वस्थ आयु होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज अशून्य शयन व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का भरपूर फायदा जरूर उठाएंगे।